प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। इस वीडियो में हम कक्षा 8 की इकाई 3 घनमूल अभ्यास 3b के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, एक 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो पहले हमें 8 का घनमूल ज्ञात करना है और फिर उसके बाद -8 का घनमूल, और इनके दोनों के जो घनमूल आएंगे उसमें देखकर बताना है किसका घनमूल बड़ा आया है। तो पहले हम 8 का घनमूल निकालते हैं। तो घनमूल निकालने के लिए हम जिस संख्या का घनमूल निकालना होता है पहले उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। अब जब 8 का घनमूल निकालेंगे तो उसके ऊपर चिन्ह लगा देंगे घनमूल का, 8 अंडर रूट और उस यहाँ पर 3। 8 का घनमूल आएगा। अब यहाँ तीन तीन अभाज्य संख्याओं का तीन एक जैसी अभाज्य संख्याओं का एक त्रिक बनाएंगे। तो यहाँ 2 का त्रिक बन जाएगा और इस त्रिक में से एक अंक लेते हैं, तो यहाँ अंक आया है केवल 2। तो 8 का वर्ग घनमूल आया है 2। अब हम -8 का घनमूल निकालेंगे, -8 का। तो जब एक ऋणात्मक संख्या का घनमूल निकालते हैं तो माइनस का चिन्ह तो हम रखते हैं। जैसे यहाँ देखिए -8 का हमें घनमूल निकालना है तो माइनस का चिन्ह तो हम रखेंगे ऐसे ही। और 8 का घनमूल केवल इस पूर्णांक का घनमूल निकालेंगे, 8 का घनमूल, और माइनस रहेगा जैसे था वैसे ही। तो 8 के तो अभी हमने अभाज्य गुणनखंड करे थे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। तो यहाँ भी एक जैसी तीन अभाज्य संख्याओं का एक त्रिक बनेगा जिसमें से एक संख्या आ जाएगी। तो 8 का घनमूल हो गया है 2। यहाँ -8 था तो इसके लिए इसका आगे लग जाएगा माइनस का चिन्ह। अब 8 का घनमूल आया है +2 और -8 का घनमूल आया है -2। अब बताना है 2 बड़ा है या -2। तो हम जानते हैं कि एक धनात्मक संख्या संख्या सदैव ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो ये प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या से बड़ी है, यानी कि 8 का घनमूल 2 -8 के घनमूल से बड़ा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर 8 का घनमूल बड़ा है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं आप। 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। एक 32 जो है एक संख्या है जो एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर 32 किसी संख्या का घन नहीं है, 32 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो हमें बताना है कि इस 32 को हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें जिससे यह संख्या एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो पहले हम इसके भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 एकन 2, एक बचा 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब एक जैसी अभाज्य संख्या तीन तीन अभाज्य संख्याओं का एक त्रिक बनाएंगे, और दूसरी यहाँ त्रिक बनने में एक दो की क्या है, कमी है। अगर यहाँ इस संख्या में एक दो और आ जाता जब इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं यहाँ दो, तो ये त्रिक भी पूरा बन जाता, ये त्रिक भी पूरा हो जाता। कि 32 में केवल एक दो की कमी है, इसकी कमी है एक दो की कमी है, जिससे अगर हम इसमें दो से गुणा कर दें, 32 में दो से गुणा करें तो ये क्या बन जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, दो। दो सबसे छोटी संख्या है जिसे अगर हम 32 में गुणा कर दें, जिसकी गुणा 32 में कर दें और जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वो एक पूर्ण घन संख्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आया है 2। तो 2 वह लघुत्तम पूर्ण संख्या है जिसे हम अगर 32 में गुणा कर दें जिसकी, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं, अगर 32 में 2 की गुणा कर दें तो हो जाएगा 64। देखते हैं 64 को, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। यहाँ 3 का एक त्रिक बन गया, 3 संख्याओं का एक त्रिक, यहाँ सारे जोड़े बन गए हैं। तो ये 64 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हुई है। तो 32 में सबसे छोटी संख्या 2 से गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। अब ये संख्या दी गई है, इनमें से हमें देखकर बताना है कौन सी संख्या पूर्ण घन है या नहीं। तो हमने अभ्यास 3A में भी किसी संख्या कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं पता करना सीखा था। चलिए यहाँ भी करते हैं।
पहला सवाल है तीसरे का, 432। अब 432 एक पूर्ण है या नहीं पता करते हैं। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। दो दूनी चार, दो एकम दो, दो छंग 12, दो एकम दो, जीरो में पढ़ा नहीं जाएगा, एक में पढ़ा नहीं जाएगा, जीरो लग गया, दो अट्ठे 16, दो पंजे 10, दो चौक 8, दो दूनी चार, एक दो सत्ते 14, और फिर तीन से विभाजित होगा, तीन नम 27, और तीन तिया 9, तीन एकम 3। अब एक जैसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, तीन तीन एक जैसी अभाज्य संख्याओं का एक त्रिक बनेगा, और यहाँ तीन का त्रिक भी। दो त्रिक बनने से रह गई है, तो यहाँ दो का किसी संख्या के साथ त्रिक नहीं बना है, तो यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनमें से एक संख्या दो रह गई है त्रिक बनने से। तो हम यहाँ लिख देंगे 432 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब अगली संख्या को देखते हैं। दूसरी संख्या है 729। अब 729 को देखना है कि ये एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। दो 729 इससे विभाजित होगा, तीन से विभाजित हो जाएगा, तीन दूनी 6, एक बचा, तीन चौक 12, और तीन तिया 9, फिर तीन से विभाजित हो जाएगा, तीन तीन अट्ठे 24, तीन एकम 3, तीन दूनी 6, दो बचे, तीन सत्ते 21, तीन नम 27, तीन तिया 9, और तीन एकम 3। अब तीन एक जैसी अभाज्य संख्याओं के हम त्रिक बनाएंगे, एक त्रिक दूसरा त्रिक। अब एक त्रिक में से एक संख्या, अब सभी अभाज्य गुणनखंड में जितनी भी संख्याएं आई हैं सबका त्रिक बन चुका है, यानी कि कोई भी संख्या नहीं बची है, तो यह एक पूर्ण घन संख्या है। लिख देंगे 729 एक पूर्ण घन संख्या है। फिर अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है तीन 13,824। अब इस संख्या को देखकर बताना है कि ये एक अभाज्य पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। दो छंग 12, एक बचा, दो नम 18, दो एकम दो, दो दूनी 4, फिर दो तिया 6, दो चौक 8, एक बचा, दो पंजे 10, दो छंग 12, फिर दो एकम दो, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, फिर दो अट्ठे 16, एक बचा, दो छंग 12, दो चौक 8, दो चौक 8, दो तिया 6, दो दूनी 4, फिर दो से दो दूनी 4, दो एकम दो, एक बचा, दो छंग 12, दो एकम दो, एक का आ जाएगा 0, दो अट्ठे 16, दो पंजे 10, दो चौक 8, दो दूनी 4, दो सत्ते 14, तीन नम 27, तीन तिया 9, और तीन एकम 3। अब यहाँ दो तीन तीन एक जैसी अभाज्य संख्याओं के हम त्रिक बनाएंगे। ये एक त्रिक बन गया, दूसरा त्रिक, तीसरा, और यहाँ तीन का भी त्रिक बन गया। तो सभी अभाज्य संख्याएं जितनी भी अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं आई थी अभाज्य, उनमें तीन तीन संख्याओं का हमने त्रिक बना दिया है। अब कोई सी भी संख्या नहीं बनी है जिसका त्रिक ना बना हो, यानी कि यह संख्या भी कैसी है, एक पूर्ण घन संख्या है। तो 13,824 एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगली संख्या है प्रश्न संख्या 4, 42,875। अब हम इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो यह दो से विभाजित तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पर है पांच, पांच दो से विभाजित नहीं होता है।
अब हम इसे 3 से देखते हैं विभाजित होगा या नहीं। तो 4 और 2 6, 6 में 8 जोड़ेंगे 14 और 14 में 7 जोड़ेंगे 21 और 5 हो जाएंगे 26। तो 26 3 से विभाजित नहीं होता है, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब इस संख्या के पीछे है 5, तो 5 5 से विभाजित हो जाता है। 5 अट्ठे 40, 2 बचे, 5 पंजे 25, 3 बच गए, 5 सत्ते 35 और 2 बच जाएंगे, 5 पंजे 25। 5 एकन 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35 और 5 एकन 5, 2 बचे, 5 पंजे 25। 5 तिया 15, 2 बच जाएंगे, हो गया 21, 5 चौक 20, 1 बचा, 5 तिया 15। अब 343 7 से विभाजित होता है। 7 7 चौक 28, 6 बचे, 7 नम 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकन 7। अब अभाज्य गुणनखंड में आई हुई तीन एक जैसी संख्याओं का एक त्रिक बनाएंगे, फिर एक त्रिक, और त्रिक बनने से कोई भी संख्या नहीं बची है, तो यानी कि 42,875 एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है। प्रश्न संख्या 5, तीसरे प्रश्न की संख्या 5 को देखते हैं कि वह पूर्ण अभाज्य संख्या है। प्रश्न संख्या 3 का 5वां सवाल, 4608, इसको देखना है कि यह पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। पूर्ण घन संख्या पता करने के लिए हम पहले उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, और जब अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद, और अभाज्य गुणनखंड में आई हुई अभाज्य संख्याओं के तीन एक जैसी अभाज्य संख्याओं का हम त्रिक बनाते हैं, और त्रिक बनने से अगर कोई संख्या रह जाती है तो उसे बोलते हैं हम यह पूर्णघन संख्या नहीं है, और सभी संख्याओं के अगर त्रिक बन जाते हैं तब हम बोलते हैं कि यह एक पूर्णघन संख्या है। अब 4608 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 4 2 तिया 6 0 2 चौक 8, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, एक बचा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1 2 सत्ते 14 और एक बचा 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 2 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक बचा 2 छंग 12, 2 एकन 2, एक बचा 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। अब यहाँ 2 का एक त्रिक बन गया है, यहाँ भी त्रिक बन गया है, यहाँ त्रिक, और यहाँ एक 3 की कमी रह गई है। त्रिक बनने से एक 3 की कमी है, यानी कि ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। त्रिक बनने से एक 3 की कमी है, तो यहाँ लिख देंगे पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या नहीं है। छठी संख्या है 1125। अब 1125 के बाद जो गुणनखंड करते हैं, पहले देखते हैं 3 से विभाजित होगी या नहीं। 1 और 1 2, 2 और 2 हो जाएंगे 4, और 5 जोड़ने पर 9, यानी कि 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 तिया 9, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 1 बच जाएगा, और 3 पंजे 15। फिर 3 से विभाजित हो जाएगी 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ये 5 से विभाजित होगी, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। अब इस संख्या के जो वाच्य गुणनखंड आए हैं उसमें 5 का तो त्रिक बन गया है, पर 3 का त्रिक नहीं बना है, एक 3 की कमी है, यानी कि 1125 एक पूर्णघन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगली संख्या देखते हैं, 10,976। अब इसको देखना है कि एक अभाज्य एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 हो गए। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, एक बचा 2 अट्ठे 16, 1 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, इस 7 से विभाजित होगा। 7 चौक 28, 6 बचेंगे, 7 नम 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकन 7।
तो यहाँ 2 का भी एक त्रिक बन गया है, 7 का एक त्रिक बन गया है और एक संख्या बच गई है यहाँ कि 2, ये एक त्रिक बनने में यहाँ एक संख्या कम है, एक संख्या कम है, तो यानी कि ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी अभाज्य संख्या जितनी भी आई थी उनके सभी के त्रिक नहीं बने थे, एक दो की कमी है। अगली संख्या है 5832। 5832 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। दो दूनी 4, एक बचा दो नम 18, दो एकम 2, दो छंग 12, दो एकम 2, दो चौक 8, दो पंजे 10 और दो अट्ठे 16, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, दो नम 18, ये विभाजित होगा 9 3 से, तीन तीन दूनी 6, तीन चौक 12, तीन तिया 9, तीन अट्ठे 24, तीन एकम 3, तीन तीन दूनी 6, तीन सत्ते 21, तीन नम 27, तीन तिया 9 और तीन एकम 3। अब इन सभी अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के हम त्रिक बनाएंगे। यहाँ एक त्रिक बन गया है, 3 का भी त्रिक और यहाँ 3, सभी संख्याओं के त्रिक बन चुके हैं, यानी कि यह एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो प्रश्न संख्या 3 में हमें कुछ संख्याएं दी गई थी, 6 संख्याएं दी गई थी और उनमें हमें देखकर बताना था कि कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है और कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हम कैसे पता करते हैं? पहले उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड में आई हुई सभी अभाज्य संख्याओं के त्रिक बन जाते हैं, प्रत्येक संख्या आई हुई प्रत्येक अभाज्य संख्या का त्रिक बन जाता है, कोई भी संख्या नहीं बचती है, तो वह एक पूर्ण घन संख्या होती है। अगर अभाज्य गुणनखंड में आई हुई सभी अभाज्य संख्याओं में त्रिक बनाते समय कोई सा भी अंक कम रह जाता है, जिसका त्रिक नहीं बनता है कोई सी संख्या का, तो वह संख्या एक पूर्ण घन संख्या नहीं होती है। अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। अब सभी संख्याओं के हमें घनमूल ज्ञात करने हैं, तो घनमूल ज्ञात करने के लिए हम सभी संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और फिर उनके घनमूल आसानी से निकल जाएंगे। पहली संख्या है 2744। अब इस संख्या का हमें पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दो एकम 2, दो तिया 6, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, दो छंग 12, दो अट्ठे 16, एक बचा दो छंग 12, फिर दो से दो तिया 6, दो चौक 8, दो तिया 6, सात से सात चौक 28, 6 बचेंगे, सात नम 63, सात सत्ते 49 और सात एकम 7। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या आई है अभाज्य संख्या, उनका त्रिक बन गया है, एक 2 का त्रिक बना है और एक 7 का त्रिक बना है। तो हमें घनमूल निकालना था 2744 का। तो त्रिक में से एक, त्रिक में से एक संख्या आएगी, तो पहले त्रिक में से 2 आया है और दूसरे त्रिक में से आया है एक सहमत, 7, 7 दूनी 14। तो इस संख्या 2744 का वर्गमूल आया है 14। अगर हम 14 की गुणा 14 का घन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2744। अब अगली संख्या देखते हैं। 74,88। भाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे पहले। दो तिया 6, दो सत्ते 14, जीरो, दो चौक 8, दो चौक 8, फिर दो एकम 2, दो अट्ठे 16, दो पंजे 10, दो दूनी 4, दो दूनी 4 हो जाएंगे, दो नम 18, दो दूनी 4, एक बचा दो छंग 12, दो एकम 2। अब 3 से विभाजित, देखते हैं 3 से विभाजित हो जाएगी। तीन तिया 9, दो के पाढ़े में, 3 के पाढ़े में 2 आएगा नहीं तो उसका 0। अब हो गया है 26, तीन अट्ठे 24, दो बचे तीन सत्ते 21, 3 से 3 एकम 3, 0 का 0 आ जाएगा, तीन दूनी 6, दो बचे तीन नम 27, से 3 3 तिया 9, एक बचा तीन चौक 12 और तीन तिया 9। 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 चौक 28 और 7 नम 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक त्रिक बनाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 74,088 का जो घनमूल आया है, पहले त्रिक में से एक संख्या, एक 2 आ जाएगा, दूसरे त्रिक में से एक 3 आ जाएगा और तीसरे त्रिक में से आ जाएगा 7। तो इनकी गुणा कर लेते हैं, दो तिया 6 और 6 सत्ते हो जाएंगे 42। तो 74,088 का घनमूल आया है 42। अगली संख्या देखते हैं आप।
इसमें यह 7,40,88,000, 7,40,88,000 का वर्ग घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 0, 0, 0। फिर 2 से करेंगे, 2 एकन 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया है यहाँ पर, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 जीरो जैसे थे वैसे ही। फिर 2 से 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकन 2 और फिर 3 जीरो जैसे थे वैसे ही। फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 1 में पढ़ा जाएगा नहीं तो 0, ये हो गया 10, 2 पंजे 10 और फिर 2 जीरो जैसे थे वैसे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और फिर 0। 2 से 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10। अब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, तो हम इसे 3 से देखते हैं। तो 1 और 1 2, 2 5 7, 7 और 7 14 और 6 20, 20 और 7 जोड़ने पर 27। 27 3 से विभाजित हो जाता है, तो एक संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 तिया 9, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 1, 3 पंजे 15, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 2, 3 सत्ते 21, 1, 3 पंजे 15। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 3 से हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 2 3 सत्ते 21, 1 3 पंजे 15। अब देखते हैं 3 से विभाजित होगी या नहीं। 4 और 2 6 और 8 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 21, 21 और 5 26, 26 3 के पार से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या अब 3 से विभाजित नहीं होगी। अब इधर लिख लेते हैं इसको, 42,875। 5 से हो जाएगी, 5 अट्ठे 40, 2 बचे, 5 अट्ठे 40 और यहाँ पर 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, 3 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। 5 से 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। 5 तिया 15, 2 बचे, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। 7 चौक 28, 2 6 बचेंगे, 7 नम 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब हम इस अभाज्य गुणनखंड में आई हुई अभाज्य संख्याओं के त्रिक बनाएंगे, एक त्रिक, यहाँ भी त्रिक और यहाँ भी त्रिक। तो यहाँ 7,40,88,000 का जो घनमूल आया है वो आया है, पहले त्रिक में से 1 2 आ जाएगा, दूसरे त्रिक में से दूसरा 2, तीसरे त्रिक में से 1 3, फिर अगले त्रिक में से 5 और फिर आखिरी वाले त्रिक में से है 7। अब इनकी हम गुणा कर लेंगे। तो 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 7 तिया 21। 21 और 20 की गुणा करेंगे तो 21 दूनी होते हैं 42 और 1 जीरो आ जाएगा, तो 420। इस संख्या का घनमूल आया है 420। अब अगली संख्या, संख्या 4, इसको रफ कर देते हैं। आप वीडियो को रोककर अपनी नोटबुक में उतार लेना। प्रश्न संख्या 4 है, 13,42,17,728। तो यहाँ हम इसे कुछ भी कर लेते हैं, फिर यहाँ 13,42,17,728 इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 छंग 12, 1 2 सत्ते 14, 2 एकन 2, 0 2 अट्ठे 16, 1 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकन 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छंग
12 और 0 2 अट्ठे 16। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 नम 18। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 0 2 चौक 8। 2 दूनी 4, 0 2 नम 18, 1 2 सत्ते 14। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। 2 एकम 2, 0 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 2 सत्ते 14 और 1 2 छंग 12। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 2 अट्ठे 16। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 छंग 12। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से हो जाएगा। 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। अब ये संख्या आई है 16,384। अब इसके वर्गमूल निकालते हैं। गुणनखंड तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4। 2 चौक 8, 0 2 नम 18, 2 2 चौक 8, 0 2 नम 18 और 1 2 छंग 12। 2 दूनी 4, 0 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 0 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, 2 छंग 12। फिर 16 का करेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब इन जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनके हम त्रिक बनाएंगे। तो एक त्रिक ये बन गया, दूसरा त्रिक, फिर एक त्रिक, उसके बाद एक त्रिक और यहाँ एक त्रिक यहाँ बन जाएगा, एक त्रिक यहाँ और एक त्रिक यहाँ। नहीं, पहले इनको ऊपर से बना। एक त्रिक यहाँ हो गया और एक दो त्रिक ये और एक ये वाला दो। तो एक त्रिक ये हो गया, दूसरा त्रिक, फिर त्रिक और एक दो यहाँ और एक ये वाला दो आ जाएगा यहाँ। तो इनका भी त्रिक बन गया और एक त्रिक ये बन गया। अब इसका घनमूल लिख देते हैं हम। 13,42,17,728 का घनमूल बराबर। तो पहले त्रिक, अब यहाँ देखते हैं दो दो के कितने त्रिक बने हैं। 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 और 9। 9 त्रिक यानी कि 2 आएगा 9 बार। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी हो जाएंगे 256 और 256 दूनी हो जाएंगे 512। 256 दूनी हो जाएंगे 512। तो इस संख्या का घनमूल आया है 512। फिर अगली संख्या देखते हैं। अब इसको उतार लेना वीडियो को रोककर। संख्या है संख्या 5 माइनस 2197। अब ये ऋणात्मक संख्या है जिसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो ऋणात्मक संख्या का घनमूल निकालने के लिए हम चिन्ह तो अभी फिलहाल ऐसे ही रखा रहने देंगे। पहले हम इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो ये देखते हैं, 3 2 से तो विभाजित नहीं होगी, 3 से विभाजित होगी या नहीं। 2 और 1 3, 3 और 9, 3 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 12 और 7 जोड़ने पर हो जाएंगे 19। तो 19 किसी 3 से विभाजित नहीं होता। तो अब 7 से देखते हैं हम। 7 से ये संख्या 7 से विभाजित, 3 से 3 से 21, 3 से विभाजित नहीं है, 7 से भी विभाजित नहीं होगी। 11 से देखते हैं। 11 11 से देखते हैं तो 11 से विभाजित नहीं होगी। अब 13 से 13 13 13 से भी विभाजित नहीं है।
उसके बाद 19 17 से देखते हैं। 17 17 से विभाजित 19 से विभाजित हो जाएगी। 19 से विभाजित हो जाएगी। 19 कन 19 बचे यहाँ पर कितने? 3। यहाँ बचेंगे 2। ये हो गया 29। 19 19 कन 19 नहीं, ये 19 कन 19 से विभाजित नहीं हो रही है। 19 कन 19 19 से विभाजित नहीं हो रही है ये भी। यहाँ 21 97 ये 13 से देखते हैं इसको। 13 से 13 कन 13 और 13 से बच जाएंगे यहाँ पर 7 8। ये हो गया 89। 13 13 सत्ते 13 छंग 78। 13 सत्ते 13 छंग 78। 13 छंग 78। 78 में 89 तो एक 11 बच जाएंगे। 11 हो जाएंगे 117 या 13 नम्मा 117। फिर 13 से विभाजित होगा 13 कन 13 3 बचे 13 तिया 39 और 13 कन 13। तो यहाँ एक 13 का एक त्रिक बन गया है। तो इसका जो घनमूल आया है घनमूल, तो जब हम माइनस वाली ऋणात्मक संख्या का घनमूल निकालते हैं तो यहाँ पहले जो संख्या दी रहती है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे उससे जो, तो यहाँ इनका घनमूल आएगा 13 का। 2197 का घनमूल है 13 और 13 के आगे आ जाएगा माइनस का चिन्ह। तो माइनस 2197 का घनमूल है -13। अब अगली संख्या है छठी, -10,648। अब इस संख्या का भी हमें घनमूल निकालना है। तो बस जो संख्या है माइनस का चिन्ह तो घनमूल में ऐसे ही आएगा और इस संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके घनमूल निकाल लेंगे। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकन 2। अभी 11 से हो जाएगा। 11 कन 11, 2 बचे। 11 दूनी 22, एक बचा 11 कन 11। फिर 11 से 11 कन 11, एक बचा 11 कन 11 और 11 कन 11। तो एक 2 का अतिरिक्त बना है और एक 11 का, यानी यहाँ आ जाएगा एक 2 और एक आ जाएगा 11, यानी कि माइनस के 22। तो ये संख्या 10,648 किसका घनमूल है? -22। फिर अगली संख्या है 7 -64,000। इसका घनमूल निकालना है तो घनमूल में माइनस का चिन्ह तो ऐसे ही आ जाएगा। बस 64,000 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 2 या 6, 2 दूनी 4, 3 जीरो जैसे थे वैसे ही। फिर 2 एकन 2, 2 छंग 12, 3 जीरो जैसे थे वैसे ही। 2 अट्ठे 16, 3 जीरो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और एक जीरो। 2 से 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125। फिर 125 के करेंगे तो 5 पंजे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। तो एक त्रिक बन गया है यहाँ पर, दूसरा त्रिक और फिर तीसरा त्रिक और एक 5 का त्रिक। तो घनमूल में पहले त्रिक में से एक 2 आ जाएगा, फिर 2, फिर तीसरे त्रिक में से भी 2, फिर उसके बाद 5, उसके बाद आ जाएगा गुणा में 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 पंजे 40। तो किसका वर्गमूल? -40। इसका घनमूल आया है -40। 64,000 का घनमूल है, -64,000 का वर्गमूल है -40। फिर अगली संख्या है चौथे प्रश्न की का 8वां सवाल है -17,576। अब इस संख्या का घनमूल हम निकालेंगे। तो घनमूल में माइनस का चिन्ह तो जैसा था वैसा ही रहेगा। बस 17,576 के हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 सत्ते 14, एक 2 अट्ठे 16 और फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 नम 18, 2 सत्ते 14। अब ये भी 21 97 13 से कटा था। 13 कन 13, यहाँ बचे थे 8 और 13 छंग 78, फिर 11, 13 नम 117, फिर 13 से 13 बार और फिर 13 से 13 कन 13। अब यहाँ त्रिक बना है एक 2 का तो 2 आ गया है और एक त्रिक है 13 का तो 3।
13 दूनी 26 और माइनस के 26, तो 17,576 माइनस 17,576 का घनमूल है -26। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो यह 2096 जो है एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब हमें इसमें यह बताना है इसे किस छोटी से छोटी संख्या से हम भाग करें जिससे ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, उसमें इसका उत्तर छिपा हुआ है। दो एकन दो, जीरो, दो चौक आठ, दो अट्ठे 16, दो पंजे 10, दो दूनी 4, दो चौक 8, दो दूनी 4, दो छंग 12, दो दूनी 4, फिर दो से दो एकन दो, दो तिया 6, दो एकन 2, फिर दो से विभाजित होगा नहीं है, तीन से, तीन से भी नहीं होगा, सात, सात से सात, सात से भी नहीं, 11 से, 11 से नहीं, 13 से विभाजित नहीं होगा, 131 किसी से विभाजित नहीं हो रहा। दो एकन दो, जीरो, दो चौक 8, दो अट्ठे 16, दो पंजे 10, दो दूनी 4, दो चौक 8, दो दूनी 4, दो छंग 12, दो दूनी 4, दो एकन दो, तीन एकन दो, दो तिया 6, दो एकन 2, फिर 131 कटेगा 131 से, तो यहाँ त्रिक बनेगा केवल 2 का, और त्रिक बनने से एक 2 रह जाएगा और एक 131 रह जाएगा। तो अगर हम इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में से अगर ये ना होता, यहाँ पर 2 और 131 ना आता, तो ये एक त्रिक बन जाता और ये एक पूर्ण घन संख्या हो जाती। यानी कि हमें इस 2 से 2 गुणा 131 यानी कि 262, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 262, जिससे हम 2096 में भाग करेंगे तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2000 वो 262। छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 262, जिसे हम 2096 में भाग देंगे तो 2096 एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग देगी भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो यह भी एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब हमें बताना है कि इस संख्या में हम किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें जिससे ये पूर्ण घन बन जाए। तो पहले हम इसके भाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2,81,216, दो एकन दो, दो चौक 8, दो जीरो में पढ़ा जाएगा नहीं, जीरो, दो छंग 12, जीरो, दो, दो अट्ठे 16, फिर दो से दो सत्ते 14, जीरो, दो तिया 6, जीरो, दो चौक 8, दो से दो तिया 6, दो पंजे 10, दो एकन दो, दो पंजे 10, दो दूनी 4, दो एकन दो, दो सत्ते 14, दो पंजे 10, दो सत्ते 14 और दो छंग 12, दो अट्ठे 16, एक दो सत्ते 14, एक दो अट्ठे 16 और दो तिया, ये दो अट्ठे 16, दो चौक 8, दो तिया 6, दो नम 18 और दो चौक 8, दो दूनी 4, दो एकन दो, एक बचा, दो नम 18, दो सत्ते 14, ये 13 से हो जाएगा, 13 कन 13 बचेंगे 8, 13 छंग 78, 11 13 नम्मा 117, फिर 13 से 13 बार और फिर 13 कन 13, तो यहाँ 13 का त्रिक बना है, एक त्रिक यहाँ पर और एक त्रिक ये। अब इसमें जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, एक दो बच गया है, यानी अगर इस संख्या में इसके अभाज्य गुणनखंड में ये दो ना होता तो यह संख्या क्या थी, एक पूर्ण घन संख्या बन जाती। तो हम इस सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, दो, तो उत्तर में लिख देंगे दो। तो इस संख्या का उत्तर है दो। दो वह सबसे छोटी संख्या है जिसे अगर हम 2 लाख, जिस दो से अगर हम 2,81,216 को भाग करेंगे तो जो संख्या प्राप्त भागफल प्राप्त होगा वो एक पूर्ण घन संख्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, 9,000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो 9,000 में हमें वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिससे गुणा करे और ये संख्या क्या बन जाए, एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो पहले हम इसके भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दो चौक 8, दो पंजे 10, जीरो जीरो, फिर दो से दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो एक बचा, दो पंजे 10, फिर जीरो, दो से दो एकन दो, दो एकन दो, दो दूनी 4 और दो पंजे 10, फिर 5 से ये विभाजित हो जाएगा, 3 से 3 तिया 9, एक बचे, दो बचे, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, तीन एकन 3, 3 दो 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 पंजे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25,
5 पंजे 25 और 5 एकन 5। तो यहाँ 2 का त्रिक बना है और 5 का त्रिक बना है, और 3 का त्रिक बनने में एक 3 की क्या रह गई है, कमी। तो यहाँ हमें बताना था कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिससे इस संख्या में गुणा करने पर यह पूर्णघन बन जाएगी। तो यहाँ अगर 3 का त्रिक बन जाता तो ये पूर्णघन संख्या होती। तो यहाँ एक 3 की कमी है, तो इस लिख देंगे उत्तर में 3। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है, 3, जिससे अगर इस संख्या 9000 में गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो एक पूर्णघन संख्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 83,349 में किसी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें, किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 83,349 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, हमें बताना है कि सबसे छोटी संख्या किससे इसमें गुणा करें जिससे गुणनफल जो है वो पूर्ण घन बन जाए, और जो गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसका घनमूल भी हमें निकालना है। तो यहाँ 83,349 के पहले हम भाज्य गुणनखंड करते हैं, देखते हैं पहले ये 3 से विभाजित होगा या नहीं। तो 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 14 में 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 9 जोड़ने पर आ जाएगा 27। तो 27 3 से विभाजित हो जाता है, तो 3 दूनी 6, बचे 2, 3 सत्ते 21, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 2 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9। 3 नम 27, 3 दूनी 6, 3 छह 18, 3 एकम 3। फिर 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 में पढ़ा जाएगा नहीं, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। 3 से 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 7 से 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 बचे 7 नम 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो इस संख्या में 7 का त्रिक बना है और 3 का त्रिक है, और 3 के त्रिक में एक 3 की कमी है। यानी कि इस संख्या में अगर हम 3 से और गुणा कर दें, यहाँ एक 3 होता तो ये एक पूर्णघन संख्या बन जाती। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3। तो यहाँ लिख देंगे उत्तर में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3। 3 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो पूर्णघन संख्या होगा। अब हमें इसमें गुणा भी करनी है, तो 83,349 में हम 3 से गुणा करेंगे और पूर्ण घन संख्या एक प्राप्त करेंगे। पहले 3 तिया 3 नम 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14, 4 1 हासिल हो गया। 3 तिया 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3 3 अट्ठे 24 और 1 25। तो 2,50,047 एक पूर्णघन संख्या होगी, इसका घनमूल हमें निकालना है 2,50,047। अब इसके भाज्य गुणनखंड निकालते हैं पहले हम। तो 3 तिया 3 अट्ठे 24, बचा 3 अट्ठे 24, एक बचा 3 तिया 9, फिर एक ही बचेगा यहाँ 3 तिया 9, फिर एक बचा 3 3 चौक 12, 2 3 नम 27। फिर ये 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, फिर 3 नम 27, 3 दूनी 6, 3 छह 18, 3 एकम 3, 3 दूनिया 9, 0 3 अट्ठे 24, 2 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6, 3 नम 27 और फिर 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 7 से 7 चौक 28, 7 नम 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो यहाँ 3 का त्रिक बना है, यहाँ भी 3 का त्रिक और यहाँ 7 का त्रिक, यानी कि 2 लाख, इसका घनमूल आ जाएगा 2,50,000। जो गुणनफल आया था 2,50,047, उसका घनमूल है, यहाँ लिख देंगे पहले त्रिक में से एक 3, दूसरे त्रिक में से 3 और फिर 7। तो 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। इस संख्या का घनमूल आया है, मतलब जो 83,349 थी उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, जिससे हम गुणा करेंगे गुणनफल पूर्ण घन बनेगा, और जो पूर्ण घन बनने के बाद संख्या ही उसका घनमूल निकालना था, वो आया है 63। दूसरा उत्तर हो जाएगा। ये तो 3 सबसे छोटी संख्या थी और 63 उस संख्या का घनमूल है, तो इस प्रश्न में 2 उत्तर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। -15,625 गुणा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सवाल है -15,625
और गुणा 512 का घनमूल ज्ञात करना है हमें। तो हम याद करेंगे, तो माइनस 15,625, 15,625 के बाद जो गुणनखंड कर लेते हैं, तो 5 से करते हैं। 5 या 15, 5 एकम 5, एक बचा 5 10 5 पंजे 25, 5 छंग 30, एक बचा 5 10 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इसमें त्रिक बना है, एक 5 का त्रिक और दूसरा भी 5 का त्रिक, यानी इसका घनमूल हो जाएगा 5 गुणा 5 यानी कि 25। तो 15,625 का घनमूल आया है 25। तो यहाँ हमें घनमूल निकालना था, तो इस 15,625 को हम लिख सकते हैं माइनस के, माइनस का चिन्ह तो ऐसे ही रहता है घन में 25। 15,625 को लिखेंगे हम 3 बार गुणा में, माइनस के 25, माइनस के 25 और गुणा 800, 512 होता है, 512 का घनमूल होता है इसका, वह 512 की संख्या का घन होता है 8, 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, 8 गुणा 8 गुणा 8, अगर 8 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 512। अब जब घनमूल का चिन्ह हो और उसके अंदर एक जैसी संख्या हो, तीन तीन संख्याओं का एक त्रिक बनाएंगे, उसमें से एक संख्या बाहर निकल जाएगी, तो माइनस का 25 बाहर आ जाएगा, माइनस का 25 बाहर आ जाएगा, गुणा और फिर एक 8 आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस और 20, 25 अट्ठे हो जाएंगे 200, 25 अट्ठे 200, तो -200 इस संख्या का घनमूल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, 1,331 गुणा माइनस 1,728 का घनमूल। अब इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है, तो हमें याद किया हुआ है हमने 1,331 11 का घनमूल होता है, तो इसे लिख सकते हैं 11 का घन होता है, तो इसे 11 3 बार लिख सकते हैं, 11 गुणा 11 गुणा 11, और ये 1728 12 का घन होता है, तो -12 गुणा -12 3 बार लिख लेंगे और गुणा -12, तो घनमूल के चिन्ह में से एक 11 के तीन 11 के तीन संख्याओं का एक साथ जोड़ा बनाएंगे, -12 का एक जोड़ा, इसमें से 11 बाहर आ जाएगा और यहाँ माइनस के 12, यानी कि अब 11 दूनी 22 का 2 हाथ से लगे 2, 11 का 11 और 2 13, और प्लस माइनस माइनस के 132, इस संख्या का घनमूल आया है -132। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, वर्गमूल घनमूल 125 गुणा 343। अब इस संख्या का घनमूल हमें निकालना है, तो 25 125 किस संख्या का घन होता है 5 का, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार लिख सकते हैं इसे, और 343 होता है 7 का घन, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो यहाँ 3 के जोड़े में से एक 5 बाहर आ जाएगा घनमूल के चिन्ह में से, यहाँ 3 के जोड़े में से एक 7 बाहर आ जाएगा, तो 7 पंजे 35, इस संख्या का घनमूल आया है 35, तो विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पर हमारी अभ्यास 3 भी समाप्त हो जाती है।